नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो उत्तर भारत में बारिश ने भयावह तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों और निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों के दौरे से लेकर त्वरित राहत उपायों को सुनिश्चित करने तक राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की सुनी समस्याएं, जल भराव की समस्याओं पर अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश, प्रभावित किसानों को पूर्ण मुआवजा देने का दिलाया भरोसा। भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों से की मुलाकात। फसल नुकसान की स्थिति का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। नगल और हसनपुर में किसानों से किया सीधे संवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला जिले के नगल और हसनपुर गांव के पास जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। चंडीगढ़ से कैथल जाते हुए उन्होंने रास्ते में प्रभावित किसानों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को सुना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनके हर नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को तुरंत जल निकासी कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जय सिंह जलबेड़ा और अन्य किसानों से मुलाकात की और फसलों को हुए नुकसान बारीकी से समझा। देखिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग राजनीति करते हैं, परंतु हमारा धर्म है कि हम लोगों की सेवा करें। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। हिमाचल में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, वो दोनों के दो सोचते हैं। परंतु हमारा धर्म है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कहा कि संगठन के ही सेवा है, संगठन का एक दायित्व है कि हम ऐसे लोगों की पास इस क्रूशियल समय के अंदर, जब वो बाढ़ से प्रभावित है, उनका नष्ट हो गया है, घर से पशु भी चले गए हैं, घर से अनाज भी चला गया है और घर का सामान भी खराब हो गया है, उस समय के अंदर लोगों तक हेल्प पहुंचाना हमारा दायित्व है, हम उसको पूरा करें। हरियाणा के अंदर जो हमारा लो लाइन एरिया है उसमें जल भराव है। मैं कल भी काफ़ी संख्या में लोगों को मिला हूं, आज भी मैं मिल रहा हूं और लोगों से मैंने अपील किया है कि इस प्राकृतिक आपदा का हम मिलकर के सामना करेंगे और ताकि किसी व्यक्ति को, देखिए दिक्कतें आ जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, परंतु हम इकट्ठे मिलकर के इस प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधोम जरा बांध पर गंदे नाले के पास जाकर मोटर पंपों की व्यवस्था देखी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की निकासी जल्द से जल्द हो। सिंचाई विभाग ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बताया कि भूमि की ढाल के कारण बरसाती पानी स्वतः निकल रहा है और अतिरिक्त मोटरें भी लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जैसे ही टांगरी नदी का जलस्तर कम होगा और तेजी से पानी बाहर निकल जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसुई हेड और सेगती गांव के पास भी हालात का जायजा लिया और किसानों से कहा कि सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है। आज जो प्राकृतिक प्रकोप आया है, जिसमें भारी संख्या में हमारे भाई बहन डिस्टर्ब हुए हैं, कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कहीं को गांव के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा, गांव के गांव डिस्टर्ब हुए। पशुओं का
व्यक्ति का काफी नुकसान हुआ है और उसको लेकर के हमने एक बड़ी प्लानिंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो सेवा ही संगठन, इसके तहत अगर कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरी की पूरी पार्टी उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करती है। पंजाब के अंदर हमारा पड़ोसी राज्य है, जो दुख पंजाब के लोगों को हुआ है उतना दुख हमें हुआ है। हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। उन परिवारों को जो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले सभी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब तक लगभग 1,70,000 एकड़ फसल नुकसान का पंजीकरण हो चुका है। जल्दी किसानों को राहत राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मकानों और छतों को हुए नुकसान का भी सर्वे कराने के निर्देश दिए और कहा कि अम्बेडकर आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार न सिर्फ अपने प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी मदद कर रही है। अब तक 80 से अधिक ट्रक राहत सामग्री पंजाब और हिमाचल प्रदेश भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता से धैर्य और सहयोग बनाए रखने की अपील करते हुए आश्वस्त किया कि किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सक्रिय उपाय और आश्वासन इस संकट के दौरान किसानों और नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े होने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पड़ोसी राज्यों को भी राहत सामग्री भेजकर हरियाणा सरकार ने एकजुटता का उदाहरण पेश किया है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।